की कर लेते हैं जो कि पटना से आ रही है। बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है खत्म, 37 प्रस्तावों पर लगी है मुहर। और आपको बताएं, बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है जहां 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं बड़ी खबर, बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। तमाम अटकलों के बाद और कह सकते हैं तमाम किरकिरी होने के बाद अब बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नवनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवनीत, जिस प्रकार से अंदेशा लगाया जा रहा था कि बिहार सरकार चुनाव से पहले शराबबंदी कानून में जरूर कुछ ना कुछ संशोधन करेगी और अब संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। देखिए खुशबू, निश्चित तौर पे बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन को लेकर के सरकार काफी लंबे समय से कवायद कर रही थी, क्योंकि शराबबंदी कानून में जिस तरह के कुछ प्रावधान है उसका पुलिस दुरुपयोग कर रही थी और कहीं ना कहीं जो आम लोग थे उनमें भी इस कानून को लेकर के, उसके प्रारूप को लेकर के नाराजगी थी। और उसके बाद सरकार पिछले कुछ दिनों से लगातार शराबबंदी के कुछ प्रावधानों को शिथिल करने की बात कर रही थी और यही वजह है कि सरकार उसमें संशोधन के लिए अब विधेयक लाई थी। और उस विधेयक को अभी संशोधन के लिए, क्योंकि इस बार मानसून सत्र का जो सत्र चालू होगा बिहार विधानसभा का, उसमें इस शराबबंदी कानून के संशोधन विधेयक को बिहार विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा। तो उसी के विधेयक को, के प्रस्ताव को आज कैबिनेट के समक्ष लाया गया था, जहां कैबिनेट ने संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब बिहार विधानसभा में कानून बनाने का जो रास्ता है और उसमें जो बदलाव करना है, उस बदलाव का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। और ये बिल्कुल साफ हो गई है कि सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव करेगी और उसके कई नियमों में उसमें बदलाव होगा। तो निश्चित तौर पे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शराबबंदी कानून में अब संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है, बार बार तेजस्वी यादव हो या विपक्ष के तमाम लोग, सबने ये कहा था कि अब सरकार को लगने लगा है कि शराबबंदी में कुछ ना कुछ कमी रह गई, कानून में हड़बड़ी में मतलब कि लागू कर दिया। तो अब इस बैठक में जो ये संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है, कह सकते हैं नीतीश कुमार ने इस चीज को मान लिया है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई थी शराबबंदी कानून में। निश्चित तौर पे सरकार पिछले कई महीनों से लगातार इस बात को कह रही है कि कानून में कई बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि सरकार को समीक्षा में इस बात की कमी महसूस हुई थी कि इस कानून के कई ऐसे प्रावधान हैं जिसका पुलिस गलत दुरुपयोग कर रही है, जिससे कहीं न कहीं आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसको लेकर के पटना हाई कोर्ट ने भी आपत्ति जताई थी। तो निश्चित तौर पे उन प्रावधानों को लेकर के सरकार की लगातार किरकिरी हो रही थी, फजियत हो रही थी। उसके बाद सरकार जो, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जब सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को मंजूरी मिली, उसके बाद से ही सरकार ने एक कमेटी बना करके इसमें संशोधन के प्रारूप को तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसके आधार पर इस संशोधन के प्रारूप को तैयार किया गया है। और वो प्रारूप अब विधेयक बन चुका है और उस विधेयक को आज बिहार मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी है। और अब जो बदलाव होने हैं या जो नियमों में हेरफेर होगा, उसको लेकर के बिहार विधानसभा में नया। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और बड़ी खबर, बिहार शराबबंदी कानून में संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है। खबर बेगूसराय से, जहां पर एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। जी हां, बालगृह की खिड़की तोड़कर 9 बच्चे फरार हो गए हैं। बाद में खोजबीन के दौरान 4 बच्चों को बरामद किया जा सका है, जबकि 5 अभी भी फरार है। मामला नगर थाना क्षेत्र के महमदपुर का है। इस संबंध में प्रभारी अधीक्षक ने नगर थाना में इसकी शिकायत दर्ज की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। बालगृह की खिड़की तोड़कर 9 बच्चे फरार हुए हैं, 5 अभी भी फरार हैं। हालांकि खोजबीन के दौरान 4 बच्चों को बरामद किया जा चुका है। बालगृह की खिड़की तोड़कर 9 बच्चे फरार हो गए हैं। खोजबीन में हालांकि 4 बच्चों को बरामद कर लिया गया है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। आपको बताएं, इन बच्चों की उम्र करीब 15 से 19 वर्ष के बीच बताई जा रही है। और अब सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिर इस तरह से बच्चों ने जिस प्रकार से ये हरकत की है, आखिर किन वजहों से की है, किन परिस्थितियों में की है। बालगृह की खिड़की तोड़कर 9 बच्चे फरार हो गए हैं। खोजबीन के दौरान 4 बच्चों को बरामद किया जा चुका है, जबकि 5 अभी भी फरार हैं।
संबंध में प्रभारी अधीक्षक ने नगर थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। तो बड़ी खबर है ये बेगूसराय से, जहां पर बाल गृह की खिड़की तोड़कर 9 बच्चे फरार हो गए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये कह सकते हैं एक बड़ी लापरवाही है, और किन वजहों से जिन 4 बच्चों को बरामद किया जा चुका है, क्या उन्होंने कुछ बताया है कि किन वजहों से वो किन परिस्थितियों में बालगृह की खिड़की तोड़कर भागने को मजबूर हुए? मैं आपको बता दूं, ये नगर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर में संचालित बालगृह वहाँ संचालित वर्षों से चल रहा है। उसी से तकरीबन 2 बजे रात में 9 बच्चे पीछे के खिड़की तोड़कर सभी फरार हो गए। काफी खोजबीन के बाद 4 बच्चे को बरामद कर लिया गया, लेकिन अभी फिलहाल 5 बच्चे अभी भी फरार बताया जा रहा है। लेकिन जो वहाँ के जो आला अधिकारी थे, उनसे मैंने बात किया, उसने साफ तौर से कहा कि सभी 5 बच्चे को खोजबीन जारी की जा रही है। जो बच्चे जितेंद्र, क्या वजह बताई है? जिन बच्चों को बरामद किया गया है, उन बच्चों ने वजह बताई कि वो क्यों आखिर भागने को मजबूर हुए, किन परिस्थितियों में वो वहां से निकले? देखिए, मैं आपको बता दूं कि वहाँ जब मैंने उस बच्चे से संपर्क करने की कोशिश किया, तो वहाँ का जो भी गार्डन है, वहाँ का जो भी टीचर है, उस बच्चे से मुलाकात करने से साफ तौर से मना किया। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में इन बच्चों ने ऐसा कदम उठाया है। बढ़ते खबरों में आगे, पतरातू प्रखंड अंतर्गत कोतो पंचायत के डांडीडीह स्थित बिरहोर कॉलोनी निवासी करण बिरहोर के 8 वर्षीय पुत्र तूफान बिरहोर की मौत डोभा में डूबने से हो गई। बताया जा रहा है कि तूफान बिरहोर मंगलवार की शाम आंगनवाड़ी में पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के बाद कॉलोनी में खेलने गया। जब बुधवार की सुबह डोभा में उसका शव तैरता हुआ मिला, तब परिजनों में शोक की लहर छा गई। मृतक तूफान के पिता करण बिरहोर ने बताया, सोमवार को सदर अस्पताल रामगढ़ से कुपोषित बच्चों की जांच करने की एक टीम आई थी, जिस दौरान टीम ने 3 बच्चों को कुपोषित पाया और उनके इलाज के लिए उक्त बच्चों को अपने साथ रामगढ़ ले गई। हम लोगों ने भी सोचा कि तूफान भी उसी टीम में साथ चला गया, इसलिए उसकी खोज नहीं की। सुबह ग्रामीणों ने डोभा के पानी में बच्चे की लाश देखी और फिर पता चला कि वो उनका बेटा तूफान है। नालंदा जिले के नगर नौसा थाना क्षेत्र के कछियावा गांव में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित के नगर नौसा थाना क्षेत्र के नियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया, जिससे चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है, घंटू राम अपने घर में मिट्टी की भराई कर रहा था और तभी मिट्टी लाने के दौरान ट्रैक्टर अचानक गड्ढे में पलट गया, जिससे ट्रैक्टर